क्या आप टेली प्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 51 एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में, वो भी आसान तरीके से। ये वो मास्टर क्लास हैं जो आपके अकाउंट्स को पूरी तरह से बदल देगा। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 51 एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। कैसे हम टेलीप्राइम के अंदर स्टेप बाय स्टेप इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास की तरह होने वाला है, जहां हम हर एक छोटी से छोटी बात को कवर करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आप बिजनेस में हैं या अकाउंट्स से जुड़े हैं या फिर टेलीप्राइम सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले एंट्री से शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लासेस में हम स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस एंट्रीज को देखने वाले हैं, क्योंकि यह एक क्लासेस नहीं, इसके अंदर हम पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल सेट देखने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज का। क्योंकि यहां पर हम सीखेंगे सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में, क्योंकि मिक्सअप एंट्रीज होने वाली है। मिक्सअप का मतलब होता है कि यहां पर प्रत्येक प्रकार की अलग अलग एंट्रीज को हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और प्रैक्टिकल ही करके देखेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इन सभी एंट्रीज को हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और अंत में हमारे पास में जो शेष बचना चाहिए, यहां पर आप देख सकते हैं कैश इन हैंड के अंदर 2,77,000 रुपए हमारे बचने चाहिए, और उसके बाद में टोटल असेट्स बचना चाहिए। असेट्स एंड लाइबिलिटीज 9,75,710 रुपए हमारे जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं यह बचनी चाहिए। ठीक है, इन सभी एंट्रीज को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझेंगे। यदि अंत में जाकर हमारे पास में कैश में 2,77,000 रुपए बचते हैं, उसके बाद में असेट्स एंड लाइबिलिटीज इक्वल होते हैं, इक्वल यानी कि 9,75,710 होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो एंट्रीज है स्टेप बाय स्टेप हमने सही की हैं। चलिए सबसे पहले एंट्री से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना बिजनेस 5 लाख रुपए की पूंजी से शुरू किया है। अब इसे टेलीप्राइम में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कोई टेंशन नहीं, इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे और एंट्रीज करेंगे टेलीप्राइम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को हमने 5 लाख रुपए की पूंजी नगद लगाकर ABC इंटरप्राइजेस नाम से नया व्यापार शुरू किया है। इस एंट्री को हम करेंगे कैपिटल टू कैश, यानी कि रिसिप्ट वाउचर्स की एंट्री है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक नई कंपनी को बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं टेलीप्राइम के अंदर। तो यहां हमने टेलीप्राइम को ओपन कर लिया। अब हमारे पास में जो कंपनी खुली हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं अनंत पीवीटी के नाम से कंपनी इसमें खुली हुई है। हमें एक नई कंपनी बनाना है, तो इसके लिए हम ऑल्टर F3 बटन दबाते हैं। जैसे हम ऑल्टर F3 बटन दबाते हैं तो यहां पर हमारे सामने सेलेक्ट कंपनी वाली विंडो खुल जाती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी के वाले ऑप्शन पे आकर एंटर करेंगे। तो यहां से हमें एक नई कंपनी को बना लेना है। तो मैं अभी यहां पर ABC इंटरप्राइजेस के नाम से एक नई कंपनी बना लेता हूं। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ यहां पर मैं एंटर 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 करता और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। राइट, इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की विंडो आ चुकी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ फीचर्स को यस या नो करना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसे नो कर देते हैं। उसके बाद में अभी हमें यहाँ पर इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग्स को यस यस रखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे नो कर देना है। एंड इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स को, इसे भी हमें यहाँ पर नो कर लेना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड मिक्सअप एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ABC इंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी को सफलतापूर्वक बना लिया है, सक्सेसफुली बना लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें उस एंट्री से रिलेटेड लेजर्स बनाने होंगे। लेजर्स बनाने के लिए हम 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल मेथड, एक होती है स्मार्ट मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है कि यहां पर आप इनको मास्टर्स के थ्रू क्रिएट पे जाकर और लेजर्स को बना सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर हम कैपिटल अकाउंट्स के नाम से जो लेजर बनाना चाहते हैं वह हम यहाँ पर बना सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाया है, इसे हमें रखना होगा कैपिटल अकाउंट्स के अंडर ग्रुप में। दूसरा मेथड है स्मार्ट मेथड। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट मेथड का यूज हम कैसे करेंगे, हम सीधा वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर्स में हम आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर्स में, और रिसिप्ट वाउचर्स में आने के बाद में हमें यहाँ से हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से लेजर्स को क्रिएट करना है तो हम सीधा Alt+C बटन दबा सकते हैं और यहाँ से हमारे सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये मेथड होता है स्मार्ट मेथड। इस मेथड के जरिए हम फास्ट काम कर सकते हैं और जल्दी से लेजर्स को क्रिएट करके हम किसी भी एंट्रीज को जल्दी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी कैपिटल अकाउंट्स के नाम से लेजर बना लिया है। अब हम सीधा एंट्री कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट से 2 कितने रुपए की हम पूंजी लगाते हैं हमारे व्यापार में, तो हम पूंजी लाते हैं 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख रुपए टाइप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप जो पूंजी है वह किस तरीके से लेके आए हैं, नगद से लेके आए हैं तो मतलब कैश अकाउंट, और यदि आप बैंक के थ्रू लाए हैं तो बैंक अकाउंट। अब जिस बैंक में आप पेमेंट लेकर आए हैं, मतलब जिस बैंक में आपका पेमेंट है, ठीक है, उस बैंक का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। हम आगे इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इस एंट्री का हमें यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। दैट मीन्स नरेशंस क्या होता है, नरेशंस यहाँ पर इस एंट्रीज का एक विवरण होता है, इस एंट्रीज का एक टिप्पणी होती है। यूँ कह सकते हैं हम कि यह एंट्री किस से रिलेटेड है, हम यहाँ पर इसका रिमार्क दे सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री है यहाँ पर 2 अप्रैल को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नया खाता खुलवाकर 20,000 रुपये नगद जमा किया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक खाता खोलना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बनाने वाले हैं जिसे हम बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत रखेंगे। चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम स्मार्ट मेथड का यूज करेंगे। एंट्रीज एक कॉन्ट्रा वाउचर्स की हैं, तो हम सीधा यहाँ पर पहले तो कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कैश अकाउंट से बैलेंस डालेंगे, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कितना अमाउंट डालेंगे, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमने टाइप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको नोटिस करते रहना है। जैसे अभी यहाँ पर 5 लाख रुपए थे, हमने 20,000 रुपये यहाँ पर जैसे टाइप किए और एंटर किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बैलेंस माइनस हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बैलेंस है यह अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है आप यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कम या माइनस या फिर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नोटिस करते रहना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर हमने जो पेमेंट डाला है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाला है, तो हम यहाँ पर सीधा एक लेजर बना लेते हैं। Alt+C बटन दबाते हैं। हमने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है इसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे रखना है बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत। उसके बाद में यहाँ पे एंटर 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 करना है। यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स को डाल देना है अच्छे से, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एंटर एंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। डेट सेट यहाँ पर सेम। उसके बाद में आप जो पेमेंट डालते हैं बैंक के अंदर, ट्रांजेक्शंस टाइप यानी कि लेन देन करने का जो प्रकार है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हमने जो पहले बैलेंस डाला है बैंक में, जो पेमेंट डाला है वह कैश डाला है, मतलब नगद से डाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नगद का खाता सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में हमें एंटर करना है। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिनोमिनेशंस आपको यहाँ पर देना होगा, मतलब आपको नोटों की संख्या को टाइप करना होगा कि आपने जो बैंक के अंदर नोट डाले हैं वह नोट किस प्रकार के हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो 20,000 रुपये हैं यानी कि 500 रुपये के 40 नोट हमने बैंक के अंदर डाले हैं जो कि 20,000 रुपये टोटल होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। डेट सेट, यह एंट्री भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर सेम, हमने बैंक ऑफ इंडिया में नया खाता खुलवाकर 22,000 रुपये नगद जमा किया। देखिए यहाँ पर भी हमने नया खाता खुलवाया है। कौन सी बैंक में खुलवाया है, तो बैंक ऑफ इंडिया में। कितने रुपए आपने जमा किए हैं, तो 22,000 रुपये जमा किए हैं, वो भी नगद से किया है। तो हम एक बार फिर से चलते हैं टेलीप्राइम के अंदर। एक बार फिर से हम कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना है। ये एंट्री भी होगी कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत। ठीक है, वापस हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। कितना रुपये आप डाल रहे हैं, तो 22,000 रुपये, 22,000 टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आपको एंटर कर लेना है।
अब यहाँ पर आपको एक नया लेजर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक नया खाता खुलवा कर बैंक में जमा करने वाले हैं। इसके लिए आपको ऑल्टर के साथ सी बटन दबाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है वह बना लेना है। इसको रखना है आपको बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह आपका बैंक का खाता है तो बैंक के खाते में ही आएगा। उसके बाद में इसे आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। डेट्स इट। उसके बाद में आपको एक बार फिर से बैंक ऑफ इंडिया का डिनोमिनेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पर नोटों की संख्या टाइप करना है। उसके बाद में इस एंट्री को यहाँ से एंटर करना है और नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को भी कर सकते हैं। अब चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 अप्रैल को हमने 12,000 रुपये की इंश्योरेंस प्रीमियम ली, जो कि 1 मई 2024 से 1 मई 2025 तक 1 साल के लिए हैं, जिसे प्रत्येक 3 महीने की अवधि समाप्ति पर एडजस्ट करेंगे, जिसका भुगतान हमने 30 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया के खाते से नगद किया। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रीमियम यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस का हमें एक लेजर बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो भुगतान है वह हम 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो इसे हमें एडजस्ट करना होगा हर 3 महीने की अवधि की समाप्ति पर। ठीक है, तो इसे हम टेलीप्राइम के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? हमें यहाँ पर सबसे पहले तो डेट को सिलेक्ट कर लेना है। डेट रहेगी यहाँ पर 30 अप्रैल 2024। ठीक है, अब टेलीप्राइम के अंदर आते हैं। जैसे हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए हम पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर F5 की दबाना है और यहाँ से हमें डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब डेट क्या रहेगी? तो यहाँ पर जो डेट रहेगी वह रहेगी 30 अप्रैल 2024। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल ऑफ 4th मंथ और एंटर। अब देखिए ये एक एजुकेशन मोड है और इस एजुकेशन मोड की वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसी एंट्री को समझने के लिए अभी हम इस एंट्री को 2 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ना कि अभी हमारा जो एजुकेशन मोड है, इस एजुकेशन मोड के वजह से हम किसी पर्टिकुलर 30 अप्रैल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इस एंट्रीज को समझने के तौर पे 2 अप्रैल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 अप्रैल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, हम सीधा आ जाते हैं पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत। ठीक है, पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत आने के बाद में हमें यहाँ पर एक लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने के लिए हम ऑल्टर सी बटन दबाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। अब देखिए यह एक प्रकार से कहा जाए तो हमारा असेट्स हैं और असेट्स हम एडवांस में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है यह कंटिन्यू नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम रखेंगे करंट असेट्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा असेट्स हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में रखेंगे। उसके बाद में हम इसे एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया आपने? तो 12,000 रुपये का दिया। ठीक है, जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पर इसमें से जो बैलेंस है इसको घटा देंगे मंथली टू मंथली। अगर 3 महीने में भी हम इसको एडजस्ट करते हैं तो प्रत्येक 3 महीने के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है वह बैंक ऑफ इंडिया से किया है, तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का खाता सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अब हमने ये जो पेमेंट किया है इसका ट्रांजेक्शन टाइप्स क्या है? ट्रांजेक्शन टाइप्स का मतलब होता है कि आपने जो पेमेंट किया है या किस प्रकार से किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो पेमेंट किया है ई फंड ट्रांसफर से किया है, तो हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर कर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आपने यह पेमेंट इस इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में किया है तो यहाँ पर उसके अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, उसके बाद बैंक नेम डाल सकते हैं। उसके बाद में एंटर करना है और इस एंट्री का नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। डेट सेट यह एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर अगली एंट्रीज आप देख सकते हैं। अगली एंट्री है 31 जनवरी को हमने पहले जो 12,000 रुपये की इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया था, आज उसे 3 महीने यानी कि 1 मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की समाप्ति पर प्रीपेड इंश्योरेंस में एडजस्ट करना होगा। देखिए जो इंश्योरेंस करवाया था उसे हमने 3 महीने के बाद में एडजस्ट किया है, तो
तो यहाँ पर हमें एक लेजर और बनाना होगा जो कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से होगा, और ये इसका जो अंडर ग्रुप आएगा वह अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे भी हम टैली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करके समझते हैं। अब यहाँ पर हमने जो 3 महीने की अवधि समाप्त होने पर भुगतान किया है, 3 महीने की अवधि यानी कि 12 महीने के हमने 12,000 रुपये दिए हैं, मतलब पर मंथ 1,000 रुपये हमें जमा करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने के होते हैं 3,000 रुपये, तो हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वह 3,000 रुपये से करेंगे। चलिए अब हम इस एंट्री को एडजस्ट कर देते हैं। जनरल वाउचर्स के अंदर यह एंट्री एक प्रकार से देखा जाए तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। ठीक है, तो इस एंट्री को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाएंगे हम यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से, इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 3,000 रुपये टाइप कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह 3 महीने की अवधि समाप्ति पर हो रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो डेट है 31 जुलाई रखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो यहाँ पर 31 जुलाई को सिलेक्ट करके देखते हैं। अगर एजुकेशन मोड में यह सिलेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 31 जुलाई रखा और इंटर, डेट सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 जुलाई हमने जो डेट है वह सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में एंटर करना है। अब यहाँ पर हमें इसे एडजस्ट करना है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस टू, यहाँ पर हम प्रीपेड इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर कितने अमाउंट था, 12,000 रुपये था, 3,000 रुपये हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो अभी जो शेष बचा है वह 9,000 रुपये बचा हुआ है। आपको यह नोटिस करते रहना है और समझते रहना है। उसके बाद में इस एंट्री का आपको यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। दैट्स इट। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर, ये एंट्री हो चुकी है। अगली एंट्री है यहाँ पर 6 नंबर वाली एंट्री है। 1 अगस्त 2024 को हमने 1 जनवरी से 1 जून तक का वेतन खर्च 36,000 रुपये निर्धारित किया है, जिसे रिकॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन अभी तक नकदी भुगतान नहीं हुआ है, जिसका भुगतान आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें इसे भी एडजस्ट करना होगा। सैलरी पेबल का एक लेजर बनाना होगा और सैलरी एक्सपेंसेस का भी एक लेजर बनाना होगा। इस एंट्री को हम करेंगे जनरल वाउचर्स के अंतर्गत, क्योंकि यह एंट्री एक एडजस्टमेंट एंट्री है। अब यह एंट्री हमें कब करना है, तो 1 अगस्त 2024 को यह एंट्री करना है, जो कि वेतन खर्च है 1 जनवरी से 1 जून तक का। ठीक है, तो हम इसे 1 अगस्त में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1 अगस्त, पहले तो डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 अगस्त डेट को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं, ऑल्टर सी बटन दबाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। उसके बाद में हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितने रुपए का वेतन खर्च हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36,000 रुपये का वेतन खर्च हुआ है। ठीक है, अब ये हमने अभी तक दिया नहीं है, लेकिन हमें भविष्य में देना है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह हमारे ऊपर क्या है, दायित्व है, मतलब लाइबिलिटी है। तो इसे हम रखेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर हम एक और लेजर बना लेते हैं। इसको हम यहाँ पर 36,000 रुपये पहले तो टाइप कर लेते हैं। 36,000 रुपये हमने टाइप किया, एंटर एंटर, ऑल्टर सी बटन दबाते हैं। और यहाँ पर हम जो लेजर हैं इसे हम रखेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारी वर्तमान दायित्व होने वाली हैं, जिसे हमें भविष्य में आगे देना होगा। उसके बाद में हमें इंटर एंटर करना है और इसे हमें डेट सेट एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि डेबिट हमें करना होगा यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस को, टू क्रेडिट करना होगा यहाँ पर सैलरी पेबल्स को, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक दिया नहीं है लेकिन भविष्य में देना है। ठीक है, उसके बाद में हमें नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। डेट सेट, यह एंट्री भी इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए अगली एंट्री है यहाँ पर 31 अगस्त को हमने जो भुगतान वेतन खर्च के लिए अर्जित किया था वह 36,000 रुपये का भुगतान नगद किया। अब देखिए यहाँ पर हम भुगतान करेंगे, किसको करेंगे, तो सैलरी पेबल्स को हम भुगतान करेंगे, जो कि हमने दिया नहीं था लेकिन देना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एंट्री को पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि यहाँ पर हम सभी एंट्री को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे, और सारी एंट्री एक प्रकार से देखा जाए तो मिक्सअप होने वाली है, क्योंकि हम सभी एंट्री को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तब जाके हमारा एंडिंग ऑफ पॉइंट यहाँ पर कैश इन हैंड 2,77,000 बचेगा। उसके बाद में जो असेट्स हैं, लाइबिलिटी से, वह दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर F5 बटन दबाकर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सैलरी पेबल्स को पेमेंट करने वाले हैं। कितना पेमेंट करने वाले हैं? 36,000। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे 36,000 रुपये टाइप करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो अभी कितना दिखाई दे रहा है, क्रेडिट ऑफ 36,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ पर 36,000 रुपये टाइप करेंगे तो यह ऑटोमेटिक जीरो हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर भुगतान कर दिया है, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपने कहीं ना कहीं इसको मिस्टेक करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे 36,000 रुपये टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यह जीरो हो चुका है, क्रेडिट ऑफ। अब यह पेमेंट हमने कैसे किया? तो यह पेमेंट हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यह पेमेंट हमने किया है, कहाँ गया? हाँ, भुगतान हमने नगद से किया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, तो कैश टू। अब देख सकते हैं कैश अकाउंट में जो बैलेंस है वह 1,22,000 रुपये भी बचे हैं, मतलब यहाँ पर ये माइनस हो चुका है। इस एंट्री का आपको यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से एक्सेप्ट हो जाएगी, डेट्स इट, एक्सेप्ट। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है हमारे सामने। नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2024 को हमें 50,000 रुपये सेवा शुल्क यानी कि सर्विस चार्ज के लिए एडवांस पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक सेवा प्रदान नहीं की गई है। सेवा शुल्क अगले 10 महीने यानी कि 1 सितंबर 2024 से 30 जून 2025 तक की सेवा शुल्क हैं, जो कि हमें अगले 10 महीने तक एडजस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें सेवा शुल्क का जो पेमेंट है वह प्राप्त हुआ है और वह प्राप्त हमें एडवांस सर्विस चार्ज में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और प्राप्त हमें हुआ है बैंक ऑफ इंडिया के खाते में प्राप्त हुआ है। तो हमें इस एंट्री को एक प्रकार से देखा जाए तो पेमेंट की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पेमेंट की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत। F6 बटन दबाते हैं और रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाता है। Alt+C बटन दबाते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि एक लेजर को क्रिएट करना होगा, हम सीधा यहाँ पर एक लेजर को क्रिएट करेंगे, एडवांस सर्विस चार्ज। अब देखिए हालांकि हमें पेमेंट प्राप्त हो रहा है, हमने किसी को एडवांस पेमेंट दिया नहीं है। अगर दिया होता तो हम इसे एसेट्स में मानते, हमने यहाँ पर एडवांस लिया है क्योंकि इसे हमें भविष्य में इसकी जो सर्विसेज है उनको चुकाना है, तो इसलिए हम इसे रखेंगे करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमें भविष्य में देना है, ठीक है। उसके बाद में हमें इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अब हमें कितने रुपए की प्राप्ति हो रही है, तो हमें यहाँ पर जितने रुपए की भी प्राप्ति हो रही है वह हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। अभी हमें जो प्राप्ति हो रही है वो 50,000 रुपए की हो रही है, तो हम यहाँ पर सीधा 50,000 रुपये टाइप करते हैं। उसके बाद में एंटर करते हैं। अब ये पेमेंट हमें कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो यह पेमेंट हमें बैंक ऑफ इंडिया में प्राप्त हुआ है, तो हम सीधा बैंक ऑफ इंडिया का खाता सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में यह पेमेंट हमें किसके थ्रू और कैसे प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हमें ई फंड ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करते हैं। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। डेट्स इट। एक्सेप्ट करने से पहले हम एक बार इसकी डेट को वेरीफाई कर लेते हैं। जो तारीख है, तारीख क्या है, 1 सितंबर है, ओके। यहाँ पर हम 1 अगस्त अभी सिलेक्टेड है, F2 की दबाते हैं और यहाँ पर हम 1 सितंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर की हमने जो डेट है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली एंट्री है 30 सितंबर 2024 को हमें जो सेवा शुल्क की एडवांस पेमेंट प्राप्त हुई थी, जिसकी हमारे द्वारा 1 महीने की सेवा प्रदान कर दी गई है, जिसका हमने 1 महीना समाप्ति पर एडजस्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो सेवा शुल्क प्राप्त हुई थी एडवांस में, उसकी सेवा हमने 1 महीने की सेवा प्रदान कर दी है, जिसे हमें जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करना होगा, एडजस्ट करना होगा। यह एक एडजस्टमेंट एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कब करेंगे, तो 30 सितंबर के दिन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे जनरल वाउचर्स में आ जाते हैं, F7 बटन दबाते हैं और जनरल वाउचर्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज को करना है। एडवांस सर्विस चार्ज हमें प्राप्त हुआ था, जिसकी हमने 1 महीने की सेवा प्रदान कर दी है। 5,000 रुपये हमें टाइप करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45,000 रुपये ऑटोमेटिक, यहाँ पर 5,000 रुपये माइनस हो चुका है। अभी 50,000 रुपये थे, 5 माइनस हो चुके हैं, तो मतलब 45,000 रुपये शेष बचे हैं।
एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपने ये जो एडवांस आपको जो पेमेंट प्राप्त हुआ था इसकी सर्विस आपने 1 महीने की दे दी है, तो सर्विस इनकम यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना होगी। तो इसके लिए हम एक लेजर बना लेते हैं, उसे हम बनाएंगे यहाँ पर सर्विस इनकम के नाम से। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह आपकी अप्रत्यक्ष आय है, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम है। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। 5,000 रुपये आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000 रुपये बढ़ चुके हैं। अभी इस एंट्री को हमें करना है 30 सितंबर में रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अभी हमने जो डेट है यहाँ पे 1 सितंबर डली हुई है, तो हम यहाँ पर 30 सितंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 30 सितंबर हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह एक एजुकेशन मोड है और इसे हम कुछ ऐसी डेट होती है जिसके अंदर हम एंट्रीज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अब हम समझने के लिए इसे हम सिर्फ 2 सितंबर में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर इस एंट्री का नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। डेट सेट, यह एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो यह एंट्री हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज अभी यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं। तो इस एंट्री को हम इस प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह एक वीडियो नहीं है, यह आपकी अकाउंटिंग की समझ को बढ़ाने के लिए एक मास्टर क्लास है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, 10वें नंबर की एंट्री है। हमारी कंपनी ने खुशी इंटरप्राइजेस कंपनी को 1 जनवरी से 30 जून तक की सेवा प्रदान की थी, लेकिन जिसका 30,000 रुपये का भुगतान हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि आगे भविष्य में होगा। इसे हमें 1 अक्टूबर 2024 में एडजस्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सेवा दी है उस सेवा के बदले आपको अभी तक रुपए की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में होना है। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर खुशी इंटरप्राइजेस आपका कस्टमर है और कस्टमर को हमेशा हम सन्ड्री डेबिटर्स में रखते हैं और सन्ड्री डेबिटर्स आता है करेंट एसेट्स के अंतर्गत, जो कि आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी संपत्ति है। चलिए इसे भी हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसे हमें एडजस्ट करना होगा, तो इसके लिए हम जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल वाउचर्स ओपन है। यहाँ पर हम एक लेजर बना लेते हैं, ऑल्टर सी बटन दबाते हैं यहीं से, और यहाँ पर हम एक खुशी इंटरप्राइजेस सर्विस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारा कस्टमर है जिसे हमने सर्विस प्रदान कर दी, लेकिन सर्विस का अभी तक हमें भुगतान नहीं मिला है। इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब कितने रुपए का पेमेंट है वह आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वह 30,000 रुपये की पेमेंट है, तो 30,000 रुपये यहाँ पर टाइप कर लेना है। और अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि क्या है, एक प्रकार का सर्विस इनकम है। तो यहाँ पर इसे आपको सर्विस इनकम में रखना है। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इसे आपको एडजस्ट कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हमने जो एंट्री करी है इसे हमें एक बार फिर से देखना है, तो हमें यहाँ पर पेजअप की दबाना है। पेजअप की दबाकर आप इस एंट्री को देख सकते हैं। अब इस एंट्री की जो डेट थी वह डेट है यहाँ पर 1 अक्टूबर। तो हमें यहाँ पर 1 अक्टूबर में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 1/10 एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको 1 अक्टूबर में सिलेक्ट कर लिया है, और आप इस एंट्री को यहाँ पर एंटर दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर अगली एंट्री को करना है। अगली एंट्री है यहाँ पर 2 अक्टूबर को हमें खुशी इंटरप्राइजेस से 30,000 रुपये की सेवा शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सेवा प्रदान की थी, लेकिन उसका जो पेमेंट है वह हमें 2 अक्टूबर को प्राप्त हो चुका है। इसे हमें रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो पेमेंट है, पेमेंट की प्राप्ति हुई है, और पेमेंट की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्राप्त हुआ है। इस एंट्री को हम 2 अक्टूबर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 अक्टूबर की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सीधा हम रिसिप्ट वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। F6 बटन दबाएंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा।
अब आपको पेमेंट किससे प्राप्त हुआ है? तो पेमेंट हुआ है खुशी इंटरप्राइजेस से प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? तो 30,000 रुपये का प्राप्त हुआ है। 30,000 रुपये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यह जो कस्टमर है, अभी हम यहाँ पर ओन अकाउंट रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डेबिट ऑफ पेमेंट कहाँ प्राप्त हुआ है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुशी इंटरप्राइजेस का जो सर्विस का जो पेमेंट था वो यहाँ पर 0 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो पेमेंट प्राप्त हुआ है कैसे हुआ है? तो ई फंड ट्रांसफर हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, ई फंड ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर इस एंट्री का नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो डेट सेट, इस तरीके से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगली एंट्री से आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर को हमने एक कंप्यूटर 18,000 रुपये का व्यापार को संचालित करने के लिए नगद खरीदा, जिसकी अनुमानित आयु 10 वर्ष है। अनुमानित आयु का मतलब होता है एस्टिमेटेड एज की ये 10 वर्ष तक चलेगा। हम यह मानते हैं, कंप्यूटर खरीदने से पहले हम यह मानते हैं कि कंप्यूटर 10 वर्ष तक चलेगा। हमें इस एंट्री को पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे, किसका करेंगे? कंप्यूटर का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। F5 बटन दबाते हैं, पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। Alt C बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमें एक लेजर बना लेना है कंप्यूटर अकाउंट का, और कंप्यूटर को रखना है फिक्स एसेट्स में। क्यों? क्योंकि यह हमारी संपत्ति है। हम बिजनेस को संचालित करने के लिए जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे हमें किसके अंतर्गत रखना होगा? उसे हमें रखना होगा फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारे बिजनेस के लिए एक स्थायी संपत्ति होने वाली है। इसे हम रखेंगे फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। उसके बाद में यहां पर आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है और यहां पर कंप्यूटर, आप कितने रुपए का कंप्यूटर खरीदा? तो 18,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। उसके बाद में आपने जो पेमेंट है वह कैसे किया है? तो हम सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट हमने कैश अकाउंट से किया है और यह एंट्री 2 अक्टूबर को की जा रही है। ठीक है, तो कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर 2 अक्टूबर अभी डेट सिलेक्टेड है। उसके बाद में हम यहाँ पर नरेशन डालेंगे और नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। डेट सेट, यह एक्सेप्ट हो जाएगी। अगली एंट्री है 1 नवंबर को हमने कुछ माल खरीदा जिसका भुगतान हमने नगद से किया। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ माल खरीदा है जिसका भुगतान हमने नगद से किया है। इसके लिए हम इस एंट्री को करेंगे परचेस वाउचर के अंतर्गत। परचेस वाउचर को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, F9 बटन दबाना है। F9 बटन दबाने के बाद में परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। इस एंट्री को हमें 1 नवंबर में करना है, तो हम यहाँ पर 1 नवंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। F2 की दबाते हैं पहले। तो जैसे हम F2 की दबाते हैं तो यहाँ पर आपको 1/11 यानी कि 1 नवंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं 1 नवंबर आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको डाल देना है। जो भी सप्लायर के बिल के ऊपर जो नंबर रहेगा इनवॉइस नंबर, वह आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं अभी यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोई सा भी 1233421 एक नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर डेट आपको यहाँ पर वह डेट डालना है जो आपके इनवॉइस यानी कि आपके जो सप्लायर है उनके जो इनवॉइस के ऊपर जो डेट रहेगी वह आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर वह डेट डालना है जब आप इस एंट्री को टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, एंटर करना है। पार्टी अकाउंट्स नेम में आपको यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि यह माल हमने नगद से खरीदा है। ठीक है, उसके बाद में एंटर करना है। उसके बाद पार्टी डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर अभी हमारे सामने किसी भी पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए अभी हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद में एंटर करेंगे और आपने यह जो माल है क्या खरीदा है मतलब परचेस किया है, तो यहाँ पर आपको परचेस अकाउंट का जो लेजर है वह बनाना होगा। अभी यहाँ पर लेजर बना हुआ नहीं है, इसके लिए हम Alt C बटन दबाते हैं। यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है क्रिएट के ऊपर हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें बना लेना है परचेस अकाउंट का नाम से एक लेजर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परचेस अकाउंट लिखा। उसके बाद में हमें इसे रखना होगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत। उसके बाद में एंटर करना है और यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करके अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम्स, यहाँ पर आपको स्टॉक्स आइटम के नाम को सिलेक्ट करना होगा। अभी हमारे पास में एक भी स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है, तो हम स्मार्ट मेथड की
वजह से या फिर स्मार्ट मेथड के जरिए यहाँ पर हम एक स्टॉक्स आइटम को क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑल्टर सी बटन दबाना है। जैसे हम यहाँ पर ऑल्टर सी बटन दबाते हैं तो स्टॉक्स आइटम क्रिएशन विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उस स्टॉक्स का नाम डाल देते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि TCL 139 यानी कि 139 सेंटीमीटर 55 इंचेस की एक टीवी है, ठीक है। तो हमें इसे टीवी के अंतर्गत रखना है, अंडर ग्रुप आएगा इसका टीवी, क्योंकि यह एक प्रकार से हमारी टीवी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, इसे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें इसकी यूनिट्स को बना लेना है। यूनिट्स इसकी रहेगी यहाँ पर नंबर्स में NOS, क्योंकि नंबर्स के लिए हम यहाँ पर इसका जो शॉर्ट सिंबल्स होता है वह होता है NOS। उसके बाद में हमें इसका फॉर्मल नेम्स देना है। फॉर्मल नेम हम यहाँ पर पूरा नंबर देंगे, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। उसके बाद में यहाँ पर हमें नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमें यहाँ पर 0 रखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है, एंटर। अब इसकी कितनी क्वांटिटी है तो हम सिंपल एक बार यहाँ आके देख लेते हैं। 3 क्वांटिटी है और 12,600 रुपये इसका रेट है, ठीक है। तो 3 क्वांटिटी है और 12,600 रुपये इसका रेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल रेट यहाँ पर आ चुका है, एंटर। अब सेकंड ऑफ अगला हमें यहाँ पर स्टॉक्स आइटम बना लेना है। एक बार फिर से हम इस स्टॉक आइटम्स को यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, जिसको 3 क्वांटिटी है और 26,300 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। ऑल्टर सी बटन दबाते हैं। यहाँ पर हम TCL 165 सेंटीमीटर वाली जो टीवी है उसका आइटम्स बना लेते हैं। इसे हम टीवी में रखेंगे, NOS नंबर्स में रखेंगे। इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी है तो क्वांटिटी है यहाँ पर 3 क्वांटिटी है और 26,300 रुपये रेट हैं। तो 3 क्वांटिटी है और 26,300 रुपये इसका रेट है। हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और बना लेना है, लास्ट बना लेना है, हायर 165 सेंटीमीटर जो कि 64 इंचेस की एक और टीवी है। इसे हमें यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटी है। उसके बाद में 16,350 रुपये इसके प्राइजेस हैं। इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, ऑल्टर सी बटन दबाते हैं। इसे भी हम टीवी के अंतर्गत रखेंगे। तो टीवी के अंतर्गत हमने यहाँ पर रखा NOS यानी कि नंबर्स, इसकी यूनिट को सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर अब क्वांटिटी कितनी है तो क्वांटिटी है इसकी 4 और 16,350 रुपये इसके प्राइजेस हैं। तो 16,350 रुपये इसके प्राइजेस हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीनों की एंट्रीज को इस तरीके से कर लिया है। नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम परचेस वाउचर्स के अंतर्गत इस तरीके की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने इस एंट्री को सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 2 नवंबर को हमने XYZ कस्टमर को कुछ माल उधार से बेचा। अब देखिए यहाँ पर हमने किसको माल बेचा है, XYZ कस्टमर को माल बेचा है, ठीक है। अब माल में हमने क्या क्या बेचा है, TCL 165 सेंटीमीटर कुछ प्रोडक्ट्स बेचे हैं। चलिए इसे हम सेल्स वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने टेली प्राइम को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम F8 की दबाते हैं और सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें लेजर को सिलेक्ट कर लेना है XYZ कस्टमर का। तो अभी हमारे पास में XYZ कस्टमर का लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा ऑल्टर सी बटन दबाते हैं और XYZ कस्टमर का जो लेजर है उसको बना लेते हैं। अब हमेशा हम जिनको भी माल बेचेंगे उन्हें हमें रखना होगा सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत मैंने इसको रखा। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करना है और इसे आपको सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है, एंटर। ओके, अब यहाँ पर आपको सेल्स का एक लेजर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर सीधा सेल्स अकाउंट के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ। इसे हमें रखना होगा सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत। उसके बाद में हमें एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमने जो माल बेचा है वह क्या क्या माल बेचा है तो TCL 165 सेंटीमीटर की हमने जो टीवी थी वह बेची है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 2 क्वांटिटी बेची 28,000 रुपये में। तो यहाँ पर हमने इसकी 2 क्वांटिटी बेची हैं 28,000 रुपये में बेची हैं। तो 28,000 रुपये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। और सेकंड ऑफ हमने एक और क्या बेचा है, एक और हमने बेचा हायर 18,500 रुपये में 2 क्वांटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 क्वांटिटी 18,500 रुपये टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है। एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट से 93,000 रुपये आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसको ऑन अकाउंट रखना है अभी हाल फिलहाल के लिए। उसके बाद में इस एंट्री का नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री इस प्रकार से एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर सेल्स वाउचर्स की भी एंट्री को हमने सही से रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कंपनी ने राजू एम्प्लॉय की अक्टूबर नवंबर माह की सैलरी 12,000 रुपये अभी तक नहीं दी है, लेकिन भविष्य में देना है, जिसका भुगतान अभी बाकी है। इसे हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी EXP अभी तक हमने यहाँ पर इस एंट्रीज को यानी कि इस एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, मतलब एडजस्ट करना है। एक हिसाब से देखा जाए तो इस एंट्री को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यह एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो कि हमें जनरल वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सैलरी देना थी लेकिन अभी तक हमने दी नहीं है, इसलिए यह सैलरी आउटस्टैंडिंग हो चुकी है। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सीधा जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। जनरल वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पर एक लेजर बनाना होगा। ऑल्टर C बटन दबाते हैं। यहाँ पर हम सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बनाते हैं। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार से देखा जाए तो खर्च है, इनडायरेक्ट रूप से खर्च हो रहा है। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब सैलरी कितना अमाउंट है सैलरी का, तो यहाँ पर सैलरी का 12,000 रुपये है, तो हम यहाँ पर 12,000 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक लेजर और बनाना होगा जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के नाम से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तक सैलरी नहीं दी है, लेकिन भविष्य में यह सैलरी हमें देना है। क्या करना है? देना है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह हमारे ऊपर ऋण है जो कि भविष्य में हमें देना है। भविष्य में देना है मतलब इसे हमें रखना होगा करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारे ऊपर कर्ज है और हमें भविष्य में देना है। ओके, तो हम इसे रखेंगे। ऑल्टर C बटन दबाते हैं। यहां पर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाते हैं। इसे हमें रखना होगा करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में इसका जो पेमेंट है यह देना है। उसके बाद में हम यहाँ पे नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। और 1 मिनट पहले हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 दिसंबर डेट को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर F2 की दबाते हैं और डेट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम बार बार डेट को सिलेक्ट करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। अब चलिए अगली एंट्री को समझते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 2 दिसंबर को हमारी कंपनी ने अगले 6 महीने का दुकान का किराया 36,000 रुपये एडवांस में नगद भुगतान कर दिया, जो कि 1 जनवरी 2025 से 31 जून 2025 तक के लिए एडवांस हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस एंट्री को पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एडवांस किराया दे रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो इसे आप लोन इन एडवांस के अंतर्गत रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो दुकान का किराया है वह 6 महीने का एडवांस में दिया है, जो कि आपका असेट से है। ओके, अब हमने कितना पेमेंट किया है? तो 36,000 रुपये किया है। तो इस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कब दिया है हमने? तो 2 दिसंबर को दिया है। तो हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन हो चुका है। ऑल्टर C बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम एक प्रीपेड रेंट अकाउंट के नाम से एक लेजर बना लेते हैं, जो कि एडवांस पेमेंट है। तो हम इसको लोन इन एडवांस में रख लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में कितना पेमेंट है? तो 36,000 रुपये का पेमेंट है। तो 36,000 रुपये हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर हमने जो पेमेंट है वह कैसे किया? तो पेमेंट हमने नगद किया, तो नगद का अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि हमने पेमेंट नगद किया है। ओके, तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैश पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इस एंट्री का हमें यहाँ पर नरेशन देना है। नरेशन डालते हुए इसे हमें, अब देखिए यहाँ पर हमें इस एंट्री की डेट को सिलेक्ट कर लेना है। डेट हम यहाँ पर 2 दिसंबर डाल देते हैं। उसके बाद में एंटर करेंगे और नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर अगली एंट्री है 31 दिसंबर को हमारी कंपनी ने 18,000 रुपये की सेवा XYZ कंपनी को प्रदान की थी, जिसका भुगतान अभी बाकी है। इसे हमें एडजस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर हम भी
हमने किसी XYZ कंपनी को सेवा प्रदान की थी, लेकिन इसका अभी तक हमें नकदी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में यह पेमेंट हमें इनसे लेना होगा। तो इसे हम किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, तो इसे हमें एडजस्ट करना होगा। यह एक प्रकार से देखा जाए तो एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। जनरल वाउचर को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसे ऑल्टर सी बटन दबाना है और यहाँ पर हम XYZ कंपनी के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। अब देखिए, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पेमेंट प्राप्त करना है, लेकिन अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो XYZ कंपनी आपकी कस्टमर है। क्यों? क्योंकि आपने इनको सेवा दी है जिससे रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब उधार से सेवा दे दी आपने, राइट। तो इसे हमें रखना होगा सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर हम इसे रखेंगे सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में कितने रुपए? 18,000 रुपये। तो हम यहाँ पर 18,000 रुपये टाइप कर लेते हैं, ऑन अकाउंट रखेंगे। उसके बाद में यह जो पेमेंट है यह हमें एडजस्ट करना होगा सर्विस इनकम के अंतर्गत। उसके बाद में इसका नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। एक मिनट, इसकी डेट को हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 31 दिसंबर हो रहा है। ठीक है, तो 31 दिसंबर हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक, F2 की दबाते हैं। उसके बाद में 31/12 और नरेशन डालेंगे और नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 31 दिसंबर को हमें हमारे ग्राहक XYZ कस्टमर से 90,000 रुपये नगद प्राप्त हुई। देखिए 90,000 रुपये की हमें जो पेमेंट है वह किससे प्राप्त हुआ है? तो XYZ कस्टमर से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इस एंट्री को हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पेमेंट की प्राप्ति हो रही है। तो हम यहाँ पर सिंपल रिसिप्ट वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। अब हमें पेमेंट किससे प्राप्त हुआ है? तो XYZ कस्टमर से पेमेंट प्राप्त हुआ है। अब कितना पेमेंट प्राप्त हुआ है? तो 90,000 रुपये का पेमेंट प्राप्त हुआ है। अब पेमेंट कैसे प्राप्त हुआ है? तो पेमेंट नगद प्राप्त हुआ है। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पर 90,000 रुपये पहले टाइप कर लेते हैं, एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट रखेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि पेमेंट आपको नगद प्राप्त हुआ है। उसके बाद में इस एंट्री का जो भी विवरण है, जो भी नरेशन है ना, वो नरेशन आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पर 1 जनवरी को हमारी कंपनी ने व्यापार को संचालित करने के लिए 19,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, जिसका भुगतान नगद किया, जिसकी अनुमानित आयु 10 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर हम फर्नीचर खरीदेंगे और फर्नीचर का हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यह एंट्री होगी पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत। और फर्नीचर हमारे बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदा गया है। इसका मतलब होता है जो फर्नीचर है यह हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स हैं, स्थायी संपत्ति होने वाली है। पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे, ऑल्टर सी बटन दबाते हैं, फर्नीचर अकाउंट के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा फिक्स एसेट्स के अंतर्गत, फिक्स एसेट्स में रखेंगे। उसके बाद में एंटर बटन दबाएंगे और फर्नीचर कितने रुपए का है तो हम एक बार यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। फर्नीचर की जो प्राइजेस है वह 19,000 रुपये हैं, तो हम सीधा यहाँ पर 19,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में इसका जो पेमेंट है वो हम कैसे करेंगे? तो नगद से करेंगे। देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट है कि अगर इस फर्नीचर को आप उधार से खरीदते हैं तो ये एंट्री जनरल वाउचर्स में की जाती, क्योंकि अगर आपने उधार से खरीदा है तो यह एंट्री एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सुषमा फर्नीचर से 18,000 यानी 19,000 रुपये का फर्नीचर उधार से खरीदा, तो इस एंट्री को हम जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यह एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती। बात तो सही है। अभी हमने नगद से खरीदा इसलिए हम इस एंट्री को पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद में हमें नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है, डेट सेट एक्सेप्ट। उसके बाद में अगली एंट्री है 2 जनवरी को हमने व्यापार को संचालित करने के लिए 48,000 रुपये की मशीन नगद खरीदी, जिसकी अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड एज 4 वर्ष है। यानी कि हमारा यह मानना है कि यह जो मशीन है यह सिर्फ 4 साल तक चलेगी और वर्ष के अंत में मशीन की लागत का 25% मूल्य घटाया जाएगा।
ठीक है, 25% मूल्य आपकी मशीन का क्या होगा, घटाया जाएगा वर्ष के अंत में। ठीक है, तो अभी हमें इस एंट्री को पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेना है। बाद में हम जब इस मशीन की जो लास्ट बोले तो साल का जो अंत आएगा उसमें हम इसे एडजस्ट कर लेंगे डेप्रिसिएशन के साथ में। अभी हम इसे पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। 48,000 रुपये की हमने जो मशीन खरीदी है। ठीक है, अल्टर सी बटन दबाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और मशीन हमारे बिजनेस के लिए स्थायी संपत्ति होने वाली जो फिक्स एसेट्स में हम इसको रखेंगे। उसके बाद में हमें एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब मशीन कितने रुपए की खरीदी, तो मशीन हमने खरीदी 48,000 रुपये की, तो 48,000 रुपये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें पेमेंट हमने कैश किया है, तो हम यहाँ पर सीधा कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। 1 मिनट, इसका जो पेमेंट है हमने कब किया है, तो 2 जनवरी को किया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर F2 की दबाते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर 2 जनवरी की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहाँ पर 31 जनवरी को हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते से 700 रुपये बैंक चार्ज काटा गया, इसे एडजस्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो बैंक में से 700 रुपये का बैंक चार्ज काटा गया है। इस एंट्री को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इस एंट्री को आप एक प्रकार से जनरल वाउचर्स में भी कर सकते हैं और इस एंट्री को आप पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पर भुगतान किया नहीं है, आपकी बैंक ने आपके खाते से पेमेंट काटा है, आपने कटवाया नहीं है, आपका काटा गया है। ठीक है, तो इस एंट्री को आपको यहाँ पर जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करना होगा। हालांकि मैंने ऐसा भी कहा है कि अगर कोई सी बैंक और केस से रिलेटेड एंट्री होगी तो इस एंट्री को हमें कहाँ पे करना होगा, जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट बैंक ने हमसे काटा है। तो बैंक चार्जेस के नाम से हमें एक लेजर बनाना होगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं, F7 बटन दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं बैंक चार्जेस के नाम से, इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कितने रुपए काटे गए आपके बैंक ने, तो 700 रुपये काटे गए। कहाँ से काटे गए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 49,300 रुपये आपके बैंक में बचे हुए हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अदर कर देते हैं क्योंकि बैंक ने तो चार्ज काट लिया है। उसके बाद में इसकी जो डेट है उसको भी हम देख लेते हैं, डेट क्या रहेगी, 31 जनवरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 31 जनवरी के जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, F2 की दबाते हैं और 31/1 जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। डेट सेट, यहाँ एंट्री इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। अगली एंट्री है यहाँ पर 31 जनवरी को हमने हमारे सप्लायर, कौन है सप्लायर, किशोर कुमार से निम्न माल उधार से खरीदा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ माल खरीदा है जो कि हमारा किशोर कुमार एक सप्लायर है, उनसे उधार से माल हमने खरीदा है। तो हमें इस एंट्री को परचेस वाउचर में रिकॉर्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ से सीधा परचेस वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर कुछ भी ABCD डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब डेट कौन सी डेट को आपने माल खरीदा, आपके पास में माल 31 जनवरी को आया है। ठीक है, तो 31 जनवरी को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो 31 जनवरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पार्टी नेम को आपको यहाँ पर किशोर कुमार का एक लेजर बनाना होगा। आपने इनसे उधार से माल खरीदा, इसलिए इसे हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इनसे उधार से माल खरीदेंगे जो कि भविष्य में हमें इनके रुपए देने होंगे। एंटर करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री को आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में परचेस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने माल क्या खरीदा है, हमने जो माल खरीदा है पैनासोनिक की टीवी खरीदी है हमने, जो कि 5 नग 11,200 रुपये की प्राइजेस से हमने खरीदा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऑल्टर सी बटन दबाकर यहाँ पर बना लेते हैं एक स्टॉक्स आइटम। इसको हमें रखना है टीवी में।
नंबर्स में रखना है, यूनिट ऑफ नंबर रहेगी, उसके बाद में एंटर कर लेना है। अब आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो हमने खरीदी है 5 क्वांटिटी 11,200 रुपये के हिसाब से। तो हम यहाँ पर 5 क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, 11,200 रुपये के हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एंटर करना है। अगला आपने क्या खरीदा, तो अगले हमने पैनासोनिक की दूसरे मॉडल्स की टीवी खरीदी जो MS660 32 इंचेस हैं। इसकी जो प्राइजेस हैं, इसकी जो क्वांटिटी है वह 2 क्वांटिटी है और प्राइजेस है 15,200 रुपये। ठीक है, तो इसका भी हमें यहाँ पर बना लेना है। ऑल्टर सी बटन दबाना है और यहाँ पर हम पैनासोनिक MS660 का एक स्टॉक्स आइटम बना लेते हैं। इसे हम टीवी के अंतर्गत रखेंगे और यूनिट ऑफ NOS नंबर्स में रहेगी। एंटर करना है। उसके बाद में इसकी जो क्वांटिटी है 2 क्वांटिटी है और 15,200 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। 2 क्वांटिटी और 15,200 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। तो हम यहाँ पर प्राइजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एंटर करना है। अगला स्टॉक आइटम से सैमसंग 108 सेंटीमीटर की जो टीवी है, इसकी जो प्राइजेस हैं वह 50,142 रुपये हैं। अब यहाँ पर हम सैमसंग 108 सेंटीमीटर के लिए एक स्टॉक्स आइटम बना लेते हैं। उसके बाद में इसको हम यूनिट ऑफ नंबर्स देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ 5 क्वांटिटी है और 50,142 रुपये पर क्वांटिटी की रेट है। तो हम यहाँ पर 50,142 रुपये टाइप कर लेते हैं। एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर इस एंट्री का ऑन अकाउंट्स रखना है। उसके बाद में एंटर करेंगे। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर, अगली एंट्री है 31 जनवरी को हमने पहले महीने का दुकान का किराया 6,000 रुपये एडजस्ट किया। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले महीने का जो दुकान का किराया है उसको एडजस्ट किया है। तो इस एंट्री को हम करेंगे जनरल वाउचर के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पेमेंट को एडजस्ट किया है 31 जनवरी को। तो हम सीधा यहाँ पर F7 बटन दबाकर जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक ऑल्टर सी बटन दबाकर एक लेजर बना लेते हैं शॉप रेंट एक्सपेंसेस का। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष खर्च हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर कितने रुपए का एडजस्टमेंट करना है, तो 6,000 रुपये का एडजस्टमेंट करना है। तो 6,000 रुपये हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर हमने जो एडवांस पेमेंट कर रखा है प्रीपेड रेंट का, तो हमें वह सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 36,000 रुपये पहले थे, 6,000 रुपये हमने इस महीने का 31 जनवरी को दे दिया है, यानी कि एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 30,000 रुपये और शेष बचे हैं। नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को भी कर सकते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 28 फरवरी को हमने दूसरे महीने का दुकान का किराया 6,000 रुपये एडजस्ट किया। अब देखिए यहाँ पर हमने 28 फरवरी को दूसरे महीने का भी दुकान का किराया एडजस्ट कर दिया है। तो हम सीधा F2 की दबाते हैं और यहाँ पर हम 28 फरवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 28 फरवरी को हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब होता है एजुकेशन मोड के अंदर हम इस तारीख में एंट्री को नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस एंट्री को 2 फरवरी के दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, शो प्रिंट का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। 6,000 रुपये हमें यहाँ पर टाइप करना है। एडजस्ट करेंगे प्रीपेड रेंट से। उसके बाद में नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पर 31 मार्च को पहले हमारे ग्राहक XYZ कस्टमर से 3,000 रुपये लेना था, लेकिन ग्राहक दिवालिया हो गया है। अब दिवालिया मतलब किसी कारणवश दिवालिया हो गया और अब यह राशि ग्राहक से वसूल नहीं जा सकती। इसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब देखिए हमने जिस ग्राहक को माल बेचा था उसने हमें 90,000 रुपये का माल का जो रुपए हैं वह दे दिए थे, लेकिन 3,000 रुपये हमें उससे लेना था। अब 3,000 रुपये हम लेने के लिए गए तो हमें पता चला कि ग्राहक दिवालिया हो चुका है, ग्राहक बेंडा हो चुका है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आप जो भी समझो, ठीक है, दिवालिया में जो भी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें इस एंट्री को एडजस्ट करना होगा बेड डेप्ट्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना होगा जो कि बेड डेप्ट्स का रहेगा और इस एंट्री को हम जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अल्टर सी बटन दबाते हैं, बेड डेप्ट्स के नाम से एक लेजर बनाएंगे, इसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। तो हम यहाँ पर 3000 रुपये टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर हम उस कस्टमर का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं जिस कस्टमर को हमने माल बेचा था। तो हमने XYZ कस्टमर को माल बेचा था। ठीक है, उसके बाद में ऑन अकाउंट रखना है और नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। 1 मिनट, इस एंट्री को हमें कब करना है? 1 मार्च को करना है। तो हम यहाँ पर 1 मार्च की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम F2 की दबाते हैं और यहाँ पर हम 1 मार्च की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री 2 मार्च को हमारे सप्लायर किशोर कुमार को 2 लाख रुपए का बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया जिसका नंबर 123456 है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए का चेक दिया है। किसको दिया है? तो किशोर कुमार को दिया है। इस एंट्री को हमें करना होगा पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर हम चेक देने का काम करेंगे। किसको चेक देंगे? तो किशोर कुमार को चेक देंगे। ठीक है, पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं, किशोर कुमार का खाता सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 लाख रुपए टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में एंटर करना है, ऑन अकाउंट रखना है। उसके बाद में अब हमने चेक कौन से बैंक का दिया है? तो बैंक ऑफ इंडिया का दिया है। एंटर करेंगे, इस एंट्री का चेक देंगे। चेक नंबर रहेगा 12312345 उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट डाल देना है, नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री भी कुछ इस प्रकार से पेमेंट वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है 2 मार्च को हमने जो चेक बैंक ऑफ इंडिया का किशोर कुमार को दिया था, बैंक में पर्याप्त पेमेंट न होने के कारण चेक डिसऑनर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर चेक भी डिसऑनर हो चुका है, क्योंकि हमने जो पेमेंट का चेक दिया था, किसको? किशोर कुमार जी को जो चेक दिया था उस बैंक में पेमेंट ही नहीं था। इस वजह से बैंक में पर्याप्त पेमेंट न होने के कारण चेक डिसऑनर हो चुका है। डिसऑनर का मतलब होता है चेक अस्वीकृत हो चुका है। अच्छा, इसे हमें एडजस्ट करना होगा। देखिए इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हैं और इस एंट्री को हम जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है तो हम सीधा इस एंट्री को करेंगे जनरल वाउचर्स के अंतर्गत। सीधा हम यहां पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं, F7 बटन दबाते हैं, जनरल वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहां पर हमें बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें कितने रुपए का चेक दिया था? 2 लाख रुपए का चेक दिया था। ठीक है, 2 लाख रुपए हमने टाइप कर लिया। अब चेक हमने किसको दिया था? तो चेक हमने DD चेक दिया था 123456 नंबर का, और ये जो चेक हमने दिया था यह दिया था हमने किशोर कुमार को। तो हम सीधा किशोर कुमार का खाता सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है। ये जो चेक है या डिसऑनर हुआ है उसका हमें यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री भी सेम देखिएगा। 2 मार्च को जो चेक बैंक ऑफ इंडिया का डिसऑनर हुआ था जिसका चार्ज हमें 1200 रुपये भुगतना पड़ा, इसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब देखिए जो हमने चेक दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, उस चेक से जो चार्जेस लगा है वो 1200 रुपये का चार्जेस लगा है। अब ये जो चार्जेस है ये हमारा बैंक ऑफ इंडिया के खाते से काटा गया है, तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे। लेजर रहेगा डिसऑनर्ड चेक चार्ज, जो कि हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम इस लेजर को बना लेते हैं। जनरल वाउचर ओपन करते हैं, यहाँ पर हम डिसऑनर्ड चेक चार्जेस का एक लेजर बनाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितने रुपए का चार्जेस काटा गया है? तो 1200 रुपये का काटा गया है। किससे काटा गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अदर कर देते हैं क्योंकि एक चार्जेस हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। 1 मिनट, एक्सेप्ट करने से पहले हम डेट को कंफर्म कर लेते हैं। 2 मार्च की डेट है तो हम यहाँ पर 2 मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। तो ये एंट्री इस प्रकार से टेलीप्राइम के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 29 नंबर वाली एंट्री है, 29 नंबर वाली। 31 मार्च को हमने तीसरे महीने का दुकान का किराया 6,000 रुपये एडजस्ट किया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एडजस्ट करना होगा दुकान का किराया, ठीक है। तो हम यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं। शॉप रेंट 6,000 रुपये का था, तो 6,000 रुपये हम टाइप करेंगे फॉर प्रीपेड रेंट। ये तीसरे महीने का भी रेंट हमने दे दिया है। और इस एंट्री को हम करेंगे 31 मार्च को रिकॉर्ड। तो 31/3 हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद में नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पर 1 अप्रैल को हमारे ग्राहक से जो बेड डेप्स में जोड़ा गया था, कितना रुपए जोड़ा गया था? 3,000 रुपये जोड़ा गया था। उसमें से हमें 2,000 रुपये XYZ कस्टमर ग्राहक ने पुनः नगद लौटा दिए हैं। अब देखिए जो ग्राहक दिवालिया हो गया था उस ग्राहक ने 2,000 रुपये हमें लौटा दिया है, जो कि हमें नगद प्राप्त हुआ है। इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि हमें बेड डेप्स रिकवर हुआ है। अब हमें इस एंट्री को टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को करेंगे रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 3,000 रुपये में से 2,000 रुपये बेड डेप्स के प्राप्त हो चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेड डेप्स का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे और बेड डेप्स में से 3,000 में से आपको 2,000 रुपये प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 रुपये और यहाँ पर अभी भी बेड डेप्स में दिखाई दे रहा है। अभी पेमेंट आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो कैश प्राप्त हुआ, ठीक है। कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेड डेप्स हैं उसको रिकवर किया है। तो रिकवर की जो नरेशन है वह आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है 30 अप्रैल को हमने चौथे महीने का दुकान का किराया 6,000 रुपये एडजस्ट किया, जो कि अप्रैल महीने का है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बार फिर से अप्रैल महीने का जो किराया है वह, अभी देखिए हम यहाँ पर अप्रैल महीने को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर 2 अप्रैल सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इस एंट्री को 2 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एंट्री को हमें करना होगा जनरल वाउचर में रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पर शॉप रेंट को एडजस्ट करेंगे। चौथे महीने का शॉप रेंट भी 6,000 रुपये का है। तो हमें यहाँ पर प्रीपेड रेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नरेशन डालना है कि यह जो रेंट है यह चौथे महीने का रेंट है। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से कंप्लीटली हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पर 1 मई को हमने राजकुमार शर्मा जी को निम्न माल नगद से बेचा। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ माल नगद से बेचा है। किनको बेचा है? तो राजकुमार शर्मा को माल हमने नगद से बेचा है। अब यहाँ पर ग्राहक का नाम दे रखा है लेकिन माल हमने कैसे बेचा है? नगद से बेचा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस एंट्री को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर F8 की दबाया, सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। हमने माल नगद से बेचा है तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एंटर करेंगे और हमने यहाँ पर हमें यहाँ पर उस कस्टमर का नाम देना होगा जिस कस्टमर को हमने माल बेचा है। जैसे कि राजकुमार शर्मा को बेचा है, राजकुमार शर्मा हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद में हमने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने यह माल कब बेचा है? तो ये माल हमने बेचा 1 मई को। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर F2 की दबाते हैं और 1 मई को जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने माल क्या बेचा है उस माल को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे पैनासोनिक की टीवी बेची हमने जो कि MS 740 कुछ मॉडल्स हैं और 13,000 रुपये इसकी प्राइस है, जिसकी 2 क्वांटिटी हमने सेल की हैं, ठीक है। तो पैनासोनिक की जो टीवी है 740 ये वाली, इसकी क्वांटिटी कितनी है? तो क्वांटिटी है इसकी 2 क्वांटिटी, 13,000 रुपये प्राइस है। तो 2 क्वांटिटी और 13,000 रुपये हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पर हम एक और लेंगे। ये भी पैनासोनिक की है, ठीक है। इसकी भी 2 क्वांटिटी है और 16,200 रुपये इसकी प्राइस है। तो यहाँ पर हम फिर से पैनासोनिक पे आ जाते हैं, एंटर करेंगे। 2 क्वांटिटी हैं और इसकी जो प्राइजेस हैं वो है 16,200 रुपये। तो हम 16,200 रुपये टाइप कर लेते हैं, एंटर करना है। हमने 2 ही आइटम बेचे हैं इनको, तो दोनों आइटम्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, एक बार फिर से एंटर करना है।
नरेशन डालना है। इस एंट्री का जो भी नरेशन बनता है उस नरेशन को आपको यहाँ पर डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं। 2 मई को हमारे व्यापार को संचालित करने के लिए जो कंप्यूटर 18,000 रुपये का खरीदा था, किसी कारण से वह कंप्यूटर खराब हो गया जिसे हमने समाप्त कर दिया। इसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो कंप्यूटर खरीदा था उस कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं वो कंप्यूटर जल चुका है और बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब हमें उस कंप्यूटर को टेलीप्राइम के अंदर एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें एक लेजर बनाना होगा, जो कि लेजर बनेगा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के नाम से एक लेजर बनेगा। और इस लेजर को हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का खर्च है जो कि आपको रिटर्न्स मिलने वाला नहीं है और आपके बिजनेस के लिए एक प्रकार से लॉसेस हैं। तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां से हम जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं और यहां पर हम एक लेजर बना लेते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब कितने रुपए का कंप्यूटर था? तो कंप्यूटर था 18,000 रुपये का। तो हमें यहाँ पर कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है, 18,000 रुपये टाइप कर लेना है और कंप्यूटर अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर है यह 0 हो चुका है। ठीक है, एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 34 नंबर वाली एंट्री है। 31 मई को हमने 5वें महीने का दुकान का किराया 6,000 रुपये एडजस्ट किया। अब देखिए 5वें महीने का भी हमने एडजस्ट किया है, तो हम एक बार फिर से शॉप रेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। 5वें मई का कौन से महीने में किया हमने? तो 31 मई को। ठीक है, तो F2 की दबाते हैं। यहाँ पर हम 31 मई को सिलेक्ट कर लेते हैं और 6,000 रुपये का शॉप रेंट था, तो 6,000 रुपये को हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में प्रीपेड रेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमने 5वें महीने का जो रेंट है वो उसको यहाँ पर एडजस्ट किया है। नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लास्ट महीने का बचा है, 6ठे महीने का बचा है सिर्फ 6,000 रुपये। ठीक है, इसको भी हम आगे एडजस्ट करेंगे। अगली एंट्री है, अगली एंट्री आप देख सकते हैं 1 जून को हमने व्यापार में 27,000 रुपये का HP लैपटॉप नगद खरीदा। अब देखिए यहाँ पर हमने HP का एक लैपटॉप खरीदा है, इसे हमें यहाँ पर पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लैपटॉप का पेमेंट किया है। तो पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर ऑल्टर C बटन दबाते हैं और HP लैपटॉप का एक लेजर बना लेते हैं। इस लेजर को हमें यहाँ पर फिक्स एसेट्स में रखना होगा। उसके बाद में उसके बाद में हमें एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपने कितने रुपए का लैपटॉप खरीदा है? तो इस लैपटॉप को हमने 27,000 रुपये में खरीदा है, तो हम यहाँ पर 27,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो 27,000 रुपये हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर पेमेंट हम कैसे करेंगे? तो नगद करेंगे, कैश अकाउंट से करेंगे, तो कैश अकाउंट का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। 1 मिनट, इसकी डेट को कंफर्म कर लेते हैं। 1 जून को हम लैपटॉप खरीदा है, तो हम यहाँ पर 1 जून डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 जून सेलेक्ट कर लिया, नरेशन डाला, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है 23 जून को हमने 6वें महीने का दुकान का किराया एडजस्ट किया। तो हमने एक बार फिर से एंट्री को जनरल वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेना है। शॉप रेंट को हमें एडजस्ट करना है। कितने रुपए का शॉप रेंट हुआ है? तो 6,000 रुपये का हुआ है। तो हम यहाँ पर 6,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। लास्ट बचा है, देखिए अब प्रीपेड रेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने जो एडवांस जितना भी पेमेंट दे रखा था वो सारा किराए में हो चुका है। अब इस एंट्री को हम कब करेंगे? तो डेट डालेंगे इसकी हम 30 जून। तो यहाँ पर हम इसकी डेट है 30 जून को, हम 30 जून की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं 30 जून सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए हम इस एंट्री को 2 जून को कर लेते हैं। उसके बाद में नरेशन डाला है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी।
अब अगली एंट्री है यहां पर 2 जुलाई को व्यापार के लिए HP लैपटॉप 27,000 रुपए का खरीदा था। उस लैपटॉप को 22,000 रुपए में हमने नकद बेच दिया। अब देखिए, जिस पर हमें 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि हमने जो लैपटॉप खरीदा था 27,000 रुपए का, उसी लैपटॉप को हमने 22,000 रुपए में नगद बेच दिया, जिससे हमें नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? तो 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसे कहा जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, क्योंकि असेट्स को सेल करते वक्त हमें लॉस हुआ है। ओके, चलिए पहले तो हम पेमेंट की प्राप्ति कर लेते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो इस एंट्री को आप जनरल वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसी एंट्री को आप रिसिप्ट वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पेमेंट प्राप्त होगा। और पेमेंट किससे प्राप्त होगा? तो लैपटॉप से पेमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, अब पेमेंट कितना प्राप्त हो रहा है? तो 22,000 रुपए का पेमेंट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। 22,000 रुपए का पेमेंट प्राप्त हो रहा है, कैश अकाउंट से प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब इस एंट्री को हमें कब करना है? तो इस एंट्री को हमें करना है 1 जुलाई को। तो हम यहाँ पर F2 की दबाते हैं और 1 जुलाई की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं HP लैपटॉप के अंदर अभी 5,000 रुपए और दिखा रहा है, लेकिन अभी हमें यह एंट्री को एक्सेप्ट करके इसे एडजस्ट भी करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 22,000 रुपए नगद प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर अगली एंट्री आप देख सकते हैं 1 जुलाई को हमने जो HP लैपटॉप बेचा उस पर 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, इसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब यहाँ पर हम इसी एंट्री को जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे और एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हम जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ऑल्टर C बटन दबाते हैं और एक लेजर बना लेते हैं, और लेजर बनेगा यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक लेजर बना लेना है और इस लेजर को हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो लॉस हो रहा है। अब कितने रुपए का लॉस हुआ? तो 5,000 रुपए का लॉस हुआ। इसके बाद में हमें एंटर कर लेना है और यहाँ पर हमें HP लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं HP लैपटॉप का जो खाता है वह 0 हो चुका है और यहाँ पर हमने इसको लॉस में ऐड कर दिया है। उसके बाद में नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है हमारे सामने यहाँ पर 2 जुलाई को हमारे व्यापार के कर्मचारी अशोक कुमार, जिनकी सैलरी 11,500 रुपए है, जिनकी 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने की सैलरी बाकी है। देखिए यहाँ पर हमें सैलरी देना है, लेकिन अभी तक हमने दी नहीं है, बाकी है। जिसका भुगतान अभी तक नहीं जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, यह भुगतान हमें अगली जनवरी में करना है। इसे हमें एडजस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमने अभी तक भुगतान नहीं किया है 11,500 रुपये, लेकिन 1 मिनट, आपको इस एंट्री को समझना होगा। देखिए कैसे समझना होगा कि हमारे व्यापार के कर्मचारी अशोक कुमार, जिनकी सैलरी कितनी है? 11,500 रुपये हैं और 1 जनवरी से 30 जून तक की सैलरी बाकी है। इसका मतलब होता है कि 11,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 6 महीने की सैलरी बाकी है, जो कि हमें देना है, जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमें अगली जनवरी को करना है। इसे हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना होगा अशोक कुमार सैलरीज एक्सपेंसेस के नाम से। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे हम ऑल्टर C बटन दबाते हैं जनरल वाउचर्स में आकर, और यहाँ पर हम इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जोड़ लगाना होगा 11,500 रुपये के हिसाब से 6 महीने के कितने रुपए होते हैं, यानी कि 69,000 रुपये हमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, कितने रुपए करना होगा? तो 69,000 रुपये हमें एडजस्ट करना होगा। 69,000, तो हमने यहाँ पर 69,000 रुपये एडजस्ट किया है, और यहाँ पर हमें एक लेजर और बनाना होगा, जो कि हमें भविष्य में सैलरी देना है। अब देखिए यहाँ पर एक लेजर बनेगा अशोक कुमार सैलरीज पेबल। अब अभी तक हमने सैलरी दी नहीं है, लेकिन भविष्य में देना है। इसे हमें
करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें सैलरी देना है लेकिन अभी तक दी नहीं है। उसके बाद में हमें यहां पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब इस एंट्री को हम कब कर रहे हैं? तो 2 जुलाई को करेंगे। तो F2 की दबाएंगे और यहां पर हम 2 जुलाई को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहां पर आप देख सकते हैं 31 जुलाई को हमारे व्यापार में रोशन सर्विसेज से सेवा शुल्क 10,000 रुपये एडवांस नगद प्राप्त हुआ, जो कि आने वाले 1 अगस्त से 30 सितंबर तक की 2 महीने की सेवा प्रदान करना है। इसे हमें एडजस्ट करना है। अब देखिए यहां पर हमें सेवा शुल्क एडवांस में प्राप्त हो रही है लेकिन अभी तक हमने इसकी सेवा प्रदान नहीं की है, जो कि हमें नगद प्राप्त हुआ है। इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि 10,000 रुपये की एंट्री है। ठीक है, तो यहां से मैं रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर लेता हूं, ऑल्टर सी बटन दबाता हूं। यहां से एडवांस फ्रॉम रोशन सर्विसेज से हमें पेमेंट प्राप्त हुआ है, हमें इसे रखना होगा करंट लायबिलिटीज में। क्यों? क्योंकि यह हमें एडवांस प्राप्त हुआ है जिसकी सेवा हमने अभी तक प्रदान नहीं की है सामने वाले व्यक्ति को, इसलिए हमें इसे करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखना होगा। इसे हमें एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब कितने रुपए आपको प्राप्त हुए? तो 10,000 रुपये प्राप्त हुए। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट कैसे प्राप्त हुआ? कैश अकाउंट में प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमें नरेशन डाल के हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री आप देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर रोशन सर्विसेज को अगस्त महीने की सेवा प्रदान कर दी, इसे हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसे हम करेंगे जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड। अब हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा एडवांस फ्रॉम रोशन सर्विसेज को। अब यहां पर आप समझिएगा ध्यान से कि हमें एडवांस में कितने रुपए प्राप्त हुए थे? 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन हमने अगस्त महीने की सेवा प्रदान कर दी। मतलब हमें कितने रुपए का एडजस्टमेंट करना होगा? तो हमें यहाँ पर 5,000 रुपये का एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ 1 महीने के 5,000 रुपये होते हैं और 2 महीने के 10,000 रुपये होते हैं। तो हमें 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे 2 महीने के लिए, तो हमने उसमें से 1 महीने की सेवा प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपये इसके एडजस्ट करने होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस का जो पेमेंट है वो 5,000 रुपये यहाँ पर कम हो चुका है। इनकम सर्विसेज इनकम में आपको एडजस्ट करना होगा। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमने सेवा कब प्रदान की है? तो डेट ऑफ रहेगी 31 अगस्त। तो हम यहाँ पर F2 की दबाते हैं और 31 अगस्त को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 31 अगस्त हो चुका है। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगी। अगली एंट्री है 1 सितंबर को हमारे ग्राहक XYZ कस्टमर ने जो राशि बेट डेप्ट में मान ली थी उसका 1,000 रुपये हमें नगद प्राप्त हुआ। अब देखिए, जैसे हमने पहले 2,000 रुपये प्राप्त करे थे, उसी व्यक्ति से हमें 1,000 रुपये और प्राप्त हो चुके हैं। इसे हमें रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड करना होगा। रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर लेना है। बेड डेप्ट्स का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं 1,000 रुपये यहाँ पर बाकी आ रहे थे, हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वह हमें नगद प्राप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में इस एंट्री को हमें कब करना है? डेट ऑफ यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट डलेगी यहाँ पर 1 सितंबर। तो यहाँ पर हम 1 सितंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अगली एंट्री है यहाँ पर 30 सितंबर को हमने रोशन सर्विसेज को सितंबर माह की सेवा प्रदान की, जिसे हमें एडजस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमने सितंबर महीने की भी सेवा प्रदान कर दी है। इस एंट्री को हमें 30 सितंबर को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेना है। जनरल वाउचर को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसका जो पेमेंट है वह रिसीव करना है, यानी कि एडजस्ट करना है। तो रोशन
एडवांस फ्रॉम रोशन सर्विसेज को हमें सिलेक्ट कर लेना है, 5,000 रुपये यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है, तो 5,000 रुपये हमें टाइप कर लेना है। सर्विस इनकम हमें प्राप्त हुई तो सर्विस इनकम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस एंट्री को भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है हमारे सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारी कंपनी ने LIC का एक इंश्योरेंस करवाया है और जिसका जो भी प्लान होगा, ठीक है, उस प्लान के मुताबिक हमें प्रति महीने 3600 रुपये एडजस्टमेंट करना है। ओके, लेकिन इसका जो एडजस्टमेंट है हम प्रति 3 महीने में करेंगे। कब करेंगे? प्रति 3 महीने। लेकिन प्रति महीने हमें यहाँ पर 3600 रुपये देने हैं। कब तक देने हैं? तो 3 साल तक देने हैं। इसे हमें यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी तरह की एक कंफर्म एंट्री का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ लेजर बनाएंगे। ठीक है, हमें जो लेजर बनाना होगा वह लेजर बनेगा प्रीपेड LIC इंश्योरेंस के नाम से। अब यहाँ पर भविष्य में हमें रिटर्न मिलने की संभावना है, इसीलिए हमें इसे करेंट एसेट्स के अंतर्गत रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेन ग्रुप बनाने वाले हैं या फिर हम एक सब ग्रुप बनाने वाले हैं जो कि करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ग्रुप बना लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम पीछे आएंगे, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ से हमें एक ग्रुप बना लेना है। वो ग्रुप बनेगा यहाँ पर प्रीपेड LIC इंश्योरेंस के नाम से। इसे हमें रखना होगा करंट एसेट्स के अंतर्गत। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक लेजर बनाना होगा। लेजर पे हम आते हैं और यहाँ पर जो लेजर बनेगा वो लेजर बनेगा यहाँ पर LIC इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। यह लेजर हमें यहाँ पर, अब इस लेजर को हमें रखना होगा LIC प्रीपेड LIC इंश्योरेंस के अंतर्गत हमें इस लेजर को रखना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक लेजर भी बनाया है और एक ग्रुप भी बनाया है जो कि एसेट्स के अंतर्गत बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम किसी भी तरह की एंट्री को पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंफर्म एंट्री का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 45 नंबर वाली। 1 अक्टूबर को हमारी कंपनी ने 18,900 रुपये का विज्ञापन खर्च के लिए निर्धारित किया है, लेकिन अभी तक इसकी नकदी लेन देन नहीं हुई है। विज्ञापन 1 जनवरी 2024-25 जो भी है से 31 मार्च यानी कि 3 महीने तक चलेंगे। अब यहाँ पर आपको लेजर बनाने होंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम के, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर अभी तक आपने विज्ञापन खर्च का जो पेमेंट है वह नहीं किया है, इसलिए यह आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा और यह आएगा करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें भविष्य में यह पेमेंट देना है, लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इस एंट्री को हम जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 अक्टूबर की जो डेट है इस डेट के अंतर्गत जनरल वाउचर्स में हम यहाँ पर 1 अक्टूबर की जो डेट है वह डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑल्टर सी बटन दबाना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का जो खाता है उस खाते को बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। एक्सेप्ट कर लेना है। कितने रुपए का आपको एडजस्टमेंट करना है? तो 18,900 रुपये का करना है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का जो लेजर है वो भी बना लेना है। इसको हमें रखना है करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत, जो कि पेमेंट हमें भविष्य में देना है। उसके बाद में इसे भी हमें एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन देखिए आपको एंट्री में ध्यान ये रखना है कि इस एंट्री में यह कहा गया है कि 18,900 रुपये विज्ञापन खर्च के लिए निर्धारित किया है, लेकिन अभी तक इसकी नकदी लेन देन नहीं हुई है। वो विज्ञापन कब तक चलेगा? तो विज्ञापन चलेगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक, यानी कि 3 महीने तक चलेगा। मतलब ये जो पेमेंट है ना, यह 3 महीने का पेमेंट है। तो आपको इस पेमेंट को जब एडजस्ट करेंगे ना, तो आपको 1 महीने का एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि 18,900 रुपये 3 महीने के लिए हैं। तो यानी कि 6,300 रुपये आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा।
चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। यहां पर आपको इस एंट्री को नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहां पर आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर को हमने हमारे पड़ोसी व्यापारी का माल बिचवाया था जिसका कमीशन 8,000 रुपये निर्धारित किया, लेकिन अभी तक नकदी प्राप्त नहीं हुआ है। इसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब देखिए यहां पर जो पेमेंट प्राप्त होना था लेकिन हुआ नहीं है, इसे हमें आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम के अंतर्गत रखना होगा। ठीक है, चलिए इस एंट्री को भी हम जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेते हैं। Alt+C बटन दबाते हैं, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम को हम लेजर बना लेते हैं। अब इसे हमें रखना होगा करंट एसेट्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारी संपत्ति है जो कि हमें प्राप्त होना है और अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब कितने रुपए का निर्धारण हुआ है? तो 8,000 रुपये निर्धारित हुआ है। अब आपको प्राप्ति क्या होना है? तो प्राप्ति हमें होना है यहाँ पर हमारे पड़ोसी व्यापारी से, जो कि एक खाता और रहेगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट हम करेंगे कमीशन इनकम के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कमीशन इनकम का एक लेजर और बनाना होगा। तो हम यहाँ पर एक लेजर और बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। उसके बाद में हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें यह एंट्री कब की जा रही है? 2 अक्टूबर के दिन की जा रही है। तो हम यहाँ पर 2 अक्टूबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री इस प्रकार से एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है, अगली एंट्री आप समझिएगा ध्यान से। 31 अक्टूबर को हमने जो पड़ोसी व्यापारी का माल बिचवाया था जिसका कमीशन 8,000 रुपये हमें नगद प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमें पेमेंट की प्राप्ति भी हो चुकी है, तो इस एंट्री को हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत। हमने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर कमीशन प्राप्त हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम की हमें प्राप्ति होगी 8,000 रुपये। और उसके बाद में हमें इसे रखना होगा कैश अकाउंट में, क्योंकि हमें यहाँ पर नगद प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर को हमने LIC इंश्योरेंस की प्रीमियम 10,800 रुपये। अब देखिए 10,800 रुपये की इंश्योरेंस हो रही है। देखिए यहाँ पर 3,600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने के कितने रुपए हो रहे हैं? तो 3 महीने के हो रहे हैं यहाँ पर 10,800 रुपये, जो कि हमने बैंक ऑफ इंडिया के खाते से नगद जमा किए, मतलब सॉरी बैंक ऑफ इंडिया के खाते से हमने जमा किया है। इसे हमें एडजस्ट करना होगा। इस एंट्री को हम करेंगे पेमेंट वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर LIC का जो पेमेंट है वह बैंक ऑफ इंडिया के खाते से किया है, यानी कि हमने यहाँ पर भुगतान किया है। इस एंट्री को हम LIC इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से करेंगे और पेमेंट वाउचर में करेंगे। 10,800 रुपये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि 10,800 रुपये का पेमेंट है और पेमेंट हमने बैंक ऑफ इंडिया के खाते से किया है। तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये एंट्री हम कब कर रहे हैं, कौन सी तारीख को हम एंट्री करेंगे? तो ये एंट्री हम करेंगे 31 दिसंबर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर 31 दिसंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अभी जो पेमेंट हमने कैसे किया, तो एक काम करते हैं, हम ई फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमने जो LIC इंश्योरेंस की जो कंपनी है उनके खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो डेट सेट एक्सेप्ट हो जाएगी एंट्री। तो इस प्रकार से आप इन एंट्रियों को कर सकते हैं। एंड ऑफ लास्ट एंट्री बची हैं, एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे कैश इन हैंड के अंतर्गत 2,77,000 रुपये शेष बचते हैं कि नहीं, जो कि हमने वीडियो को शुरू होते वक्त आप सभी को बताया था कि हमारी जो एंट्री है सभी एंट्री को स्टेप बाय स्टेप करने के बाद में हमारा जो कैश इन हैंड है उसके अंदर 2,77,000 रुपये बचने चाहिए। और उसके बाद में जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं दोनों इक्वल 9,75,710 रुपये होना चाहिए। चलिए अब अगली एंट्री को हम यहाँ पर कर लेते हैं। 31 जनवरी को हमने जो विज्ञापन खर्च विज्ञापन करने के लिए निर्धारित किया था, जिसका जनवरी महीने का विज्ञापन खर्च नगद दिया। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि विज्ञापन खर्च हम यहाँ पर नगद करेंगे। नगद यानी कि इस एंट्री को हम करेंगे पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमने पेमेंट वाउचर को ओपन कर लिया है।
अब विज्ञापन खर्च करने के लिए हमने कितना अमाउंट दिया है, तो उस अमाउंट को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अब देखिए यहाँ पर आपको माइंड ये लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि हमने 18,900 रुपये का 3 महीने का खर्च दिया था, यानी कि आपने 1 महीने का जो खर्च दिया था वह खर्च है 6,300 रुपये। तो यहाँ पर हम 6,300 रुपये टाइप करेंगे, यह हो गया जनवरी महीने का। देखिए यहाँ पर जनवरी महीने का हो चुका है, कितना हो चुका है यहाँ पर जनवरी महीने का, जिसका पेमेंट हमने कैश किया 6,300 रुपये। तो 6,300 रुपये यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डाला, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एड सेट, यह एंट्री इस प्रकार से एक्सेप्ट हो जाएगी। अगली एंट्री है, यहाँ पर आप अगली एंट्री देख सकते हैं। 31 जनवरी को हमने व्यापार के संचालन में जो मशीन खरीदी थी उस मशीन के लागत का 25% डेप्रिसिएशन घटा दिया गया है। अब देखिए जो मशीन खरीदी थी हमने, उस मशीन का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर लागू करना होगा। कब करना है? 31 जनवरी को। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस एंट्री को करेंगे 31 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 31 जनवरी की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इस एंट्री को करूँगा जनरल वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड, और यहाँ पर मैं ऑल्टर सी बटन दबा लेता हूँ। ऑल्टर सी बटन दबाकर यहाँ पर एक लेजर बना लेना है, डेप्रिसिएशंस ऑन मशीनरी। उसके बाद में हमें इसे रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। उसके बाद में हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर अब 25% हमें मशीन का मूल्य को घटाना है। अब 25% कितना? देखिए यहाँ पर पहले तो हम मशीन के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 50,000 रुपये टोटल मशीन की कीमत है, तो 50,000 रुपये का 25% 12,500 रुपये होता है। ठीक है, तो 12,500 रुपये को हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। एंटर एंटर। अब देखिए मशीन की जो वास्तविक मूल्य है वह कितनी हो चुकी है एक साल के बाद में? 35,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों गलत एंट्री का मतलब हो सकता है आपका पूरा अकाउंट्स गड़बड़ हो जाए, इसीलिए ध्यान से समझिए और सही तरीके से रिकॉर्ड करिए एंट्रीज को। अगली एंट्री है एंड लास्ट एंट्री है। लास्ट एंट्री को करने के बाद में हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैश इन हैंड 2,77,000 रुपये बचेगा और करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों 9,75,710 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगली एंट्री 31 मार्च को हमने फर्नीचर के वास्तविक मूल्य पर साल के अंत में 10% डिप्रिसिएशन भी लागू कर वास्तविक मूल्य में से घटा दिया गया है। डेप्रिसिएशंस ऑन फर्नीचर, देखिए हालांकि डेप्रिसिएशंस फर्नीचर के ऊपर नहीं लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस एंट्री को भी कंप्लीटली टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना बता देता हूँ। हमें यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर डेप्रिसिएशंस ऑन फर्नीचर के नाम से एक लेजर बना लेना है। इसे हमें रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, और यहाँ पर भी हम अभी एक टाइप कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें फर्नीचर की वास्तविक जो मूल्य है वह पता नहीं है। और देखिए वास्तविक मूल्य है यहाँ पर 19,000 रुपये, यानी कि फर्नीचर का 19,000 रुपये का 10% कितना होता है? तो 1,900 रुपये होता है। ठीक है, यानी कि 1,900 रुपये का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद में नरेशन डाला है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को भी हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो डेट सेट इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक से लगाकर तो 51 नंबर तक की एंट्री स्टेप बाय स्टेप टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना सिखाया है और बताया भी है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंतर्गत 2,77,000 रुपये हमारे कैश इन हैंड में बचे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम पीछे आते हैं, उसके बाद में बैलेंस शीट में आते हैं और बैलेंस शीट में आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट एसेट्स में आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं कैश इन हैंड के अंतर्गत। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे बताया था आप लोगों को कि ये सभी एंट्रीज प्रैक्टिकली हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज करेंगे तो आपके कैश इन हैंड के अंतर्गत 2,77,000 रुपये बच जाएंगे।
अगर किसी भी तरह की एंट्री को आप मिस कर देते हैं या फिर उस एंट्री को आप किसी दूसरी जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं या फिर किसी गलत लेजर के अंदर या फिर किसी गलत ग्रुप के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपकी एंट्री मिस्टेक्स हो जाती हैं और आपका कैश इन हैंड सही नहीं आएगा। इसलिए सारी एंट्री को आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए और सीरियल से कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो कैश इन हैंड है 2,77,000 रुपये शेष बचेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया 2,77,000 रुपये कैश इन हैंड बच चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,75,710 असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो होगी लाइबिलिटीज जो कि 2,75,710 हो गए। ठीक है, 2,75,710 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,75,710 आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में असेट्स का भी आप देख सकते हैं टोटल कितना हो रहा है 2,75,710। इसका मतलब होता है कि हमने जितनी भी एंट्री स्टेप बाय स्टेप करी हैं वह सारी एंट्री परफेक्ट हैं और प्रैक्टिकली हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अगर इन सभी एंट्री को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इन सभी एंट्रीज को स्टेप से करने के बाद में आपका जो बैलेंस शीट है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कुछ भी मिस्टेक्स होती, कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहां पर यह अमाउंट फिक्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर फिक्स लाना है तो सारी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना होगा। अब वक्त आ गया है आपके अकाउंटिंग की स्किल को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का। इस क्लास को आप प्रैक्टिकल जरूर करें और समझें कि किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं और कैसे हमें टेलीप्राइम के अंदर इनको रिकॉर्ड करना है। तो आप प्रैक्टिकल जरूर से जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लासेस में आपने इन सभी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना सीखा होगा और सब कुछ अच्छे से जाना होगा। तो मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।